नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पाठ्यक्रम है, इसी के आधार पर हम रणनीति बनाएंगे कि कैसे ये परीक्षा आसानी से पास की जा सकती है, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में हमने किया और उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। जितनी भी परीक्षाओं का यहाँ पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से और साथ में आप लोगों की मेहनत के कारण बहुत ही अच्छे हो जा रहे हैं। आप यूं ही प्यार बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। चलिए देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका सिलेबस, और सिलेबस देखने के बाद में हम यहाँ पर दूसरी बात करेंगे स्ट्रेटजी की। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और सिलेबस देखने के बाद में दूसरी बात जो होगी वो स्ट्रेटजी की बात होगी। ये दो बातें यहाँ पर हम करेंगे, यानी कि परीक्षा को कैसे पास किया जाए। सिलेबस एक ऐसा आधार होता है जिसके बिना आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। सिलेबस को ही आधार बनाकर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लें। इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पत्र होने हैं, उनकी अगर हम बात करें तो इसमें दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होने हैं। जो यानी अनिवार्य का मतलब यह है कि सबको देना है। एक इसमें जीएस का पेपर होना है और एक सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होना है। दोनों जो ये पेपर होने हैं 200 और 200 नंबर, 400 नंबर के ये पेपर होने हैं। दोनों के अंक जो हैं वो समान है, 400 अंकों का ये पेपर होना है। तो 400 अंकों का पेपर है, यानी कि इन्हीं 400 पर इसकी मेरिट बननी है। सामान्य अध्ययन का जो यहाँ पर प्रश्न पत्र है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर आपको उसको लिखना है। सामान्य अध्ययन परंपरागत यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो परंपरागत के प्रश्न पत्र की रचना है तो प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन इन्होंने दे रखा है कि किस आधार पर ये परीक्षा होगी, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो जीएस में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात इन्होंने ये बता दी है, और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इसके जगह पे ये कर दें, इसके जगह पे ये कर दें। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला आपको नहीं है। ये जो 40 प्रश्न है, आप इसको घबराइए मत सुन के। ये 40 प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। इसमें 3 खंड रहेंगे, आ, बा और तीसरा खंड है आ और बा, 2 खंड हैं। और इसमें ये खंड आ जो है इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न होंगे और ये सामान्य उत्तरीय होंगे, यानी कि उत्तरों की सीमा भी इन्होंने दे रखी है 125 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो 10 गुणे 10, यानी कि 10 गुणे 10 अगर हम करें तो 100 मार्क्स का ये खंड आ हो गया। फिर खंड बा की बारी आती है। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय, उनके उत्तरों की सीमा 50 शब्द होगी। तो 100 पहले हो गया था, यानी कि 100 नंबर का खंड आ हो गया था। अब खंड बा में हम अगर आ रहे हैं तो खंड बा में 10 प्रश्न जो होंगे, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जो 50 शब्दों में आपको लिखने होंगे, और इनके अंक 60 होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 60। ठीक है ना। तो 60 नंबर का ये हो जाएगा। और एक तीसरा खंड ये सा है, वही मैं कह रहा था 3 खंड है इसमें। तो ये तीसरा खंड सा है, इसमें 20 प्रश्न और आपसे पूछे जाएंगे। तो 10 प्रश्न पहले खंड में, 10 प्रश्न दूसरे खंड में, और तीसरा खंड सा है, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय। इसलिए मैंने कहा था घबराने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो शब्द सीमा होगी वो 25 शब्द की सीमा होगी। प्रत्येक प्रश्न ये 2 अंक का होगा। तो 40 नंबर का ये हो जाएगा, 20 दूना 40। और इस तरीके से इसको आप जब ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो इसमें 200 नंबर का ये जीएस का प्रथम प्रश्न पत्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 200 नंबर का ये जीएस का प्रथम प्रश्न पत्र हो जाएगा। अब दूसरा जो इनका प्रश्न पत्र है वह है सामान्य हिंदी। अभी हिंदी के डिटेल सिलेबस को हम देखने जा रहे हैं। और दूसरा है इसी का एवं निबंध, यानी कि एक ही पेपर में ये 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी के 100 अंक और द्वितीय खंड में निबंध के 100 अंक। निबंध यहाँ पर 2 लिखने होंगे। ठीक है। अब आगे हमको जो बात करनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीएस का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम जीएस के सिलेबस को देख लेते हैं। जीएस का यहाँ पर जो सिलेबस है, सामान्य सा सिलेबस है। सामान्य अध्ययन ये लिखते हैं, और वैसे ही यहाँ पर लिख देते हैं कि भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल,
भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि यानी कि ये पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, और साथ में भारत और विश्व के स्तर पर ये होंगे। यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना है कि जो भी पूछा जाएगा वर्तमान, यानी कि ये करंट अफेयर की बात हो रही है ना, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछा जाएगा। ये नेशनल भी पूछा जाएगा और इंटरनेशनल भी पूछा जाएगा, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा तो है नहीं केवल भारत का करंट अफेयर पूछा जाता है, समसामयिक घटनाएं जो होती हैं वो पूरे विश्व स्तर की पूछी जाती है, साथ में भारत की भी। भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर ये भी एक टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, वित्तीय जितनी भी संस्थाएं हैं वो, जितनी भी वैसी डब्ल्यूएचओ या कोई भी वैसी यूएनओ है, या कोई भी मतलब राजनीतिक संगठन है, कोई कई बार एनजीओ जिसमें आ जाएंगे, कई बार अन्य जो संस्थाएं हैं जो बहुत सारे कार्य करती रहती हैं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, यानी कि यहाँ पर साइंसटेक पूछा जाएगा। और ये जो पोर्शन होगा ये करंट अफेयर से काफी नजदीक का होगा, यहाँ पे करंट अफेयर से काफी नजदीक का ये पोर्शन होगा। शिक्षा में अद्यतन विकास, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी जितनी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो सब पूछी जाएंगी। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो इस पर टिप्पणी करने का आपसे पूछा जा सकता है। इसको तोड़कर पार्ट पार्ट में भी आपसे छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक और प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि यूपी का भी आपको इतिहास भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो यूपी में भी आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, यूपी की आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, यूपी की आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। इस तरीके के सारे सब्जेक्ट यूपी से रिलेटेड भी आपसे पूछे जाएंगे। यही प्रश्न पत्र जो होगा ये 200 नंबर का होगा, और इसमें 10 प्रश्न बड़े, 10 प्रश्न मझले टाइप के, ठीक है ना, और यहाँ पर 20 प्रश्न आपसे छोटे पूछे जाएंगे। 10 जो बड़े हैं ये 10-10 नंबर के, जो मझले वाले प्रश्न है लघु उत्तरीय, ये हो जाएंगे 6 नंबर के, और यहाँ पर ये पूछे जाएंगे आपसे 2 नंबर के। और टोटल इसको जब हम करेंगे तो ये 100 मार्क्स, और ये 60 मार्क्स, और ये 40, और यही 200 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। तो ये जीएस का है। कैसे इसकी तैयारी करनी है मैं आगे भी बता रहा हूँ, और कैसे इसमें सिलेक्शन लेना आसान होगा, कैसे कठिनाई वाले मुद्दों को आप दूर करेंगे, तैयारी को कैसे आसान बनाएंगे। उससे पहले हम सामान्य हिंदी और निबंध का भी पेपर देख लेते हैं। सामान्य हिंदी और निबंध में बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है। 100 नंबर की सामान्य हिंदी है और 100 नंबर का यहाँ पर सामान्य निबंध जो है, हिंदी निबंध पूछा जा रहा है, सामान्य निबंध नहीं, हिंदी निबंध। हिंदी निबंध लिखा है यानी कि इसको अंग्रेजी में नहीं लिखा जा सकता, इसको हिंदी में ही लिखना होगा। कोई जीएस का फर्स्ट पेपर अंग्रेजी में लिख सकता है, यानी कि ये बीओ का जो फर्स्ट पेपर है वो अंग्रेजी में लिख सकता है जीएस वाला, लेकिन इसको हिंदी में ही लिखना होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर जो हिंदी का सिलेबस है इसमें अपठित गद्यांश और संक्षेपण, उनसे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उनका उपयुक्त शीर्षक, ये आपसे पूछा जाएगा। शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र, ये जो लेटर वाला पूरा ये पोर्शन दिया हुआ है ये भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। ड्राफ्टिंग वाला जो पूरा ये आरओए के सिलेबस में भी है, पीसीएस के मुख्य परीक्षा में हिंदी के पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। और वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये भी पूछा जाएगा, और ये भी आरओ के सिलेबस में है। आरओ का जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा का उसमें ये है। फिर यहाँ पर देखिए जो चौथा टॉपिक है ये थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन हर टॉपिक से एक ही एक दो आएंगे, एक ही आएंगे, दो भी नहीं आएंगे, और हो सकता है सारे टॉपिक एक साथ पूछे ना जाए, लेकिन क्या पता क्या पूछ ले, तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द संरचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां। तो ये इतना बड़ा सिलेबस, यानी कि पूरी एक कोई किताब अच्छी आप उठाएंगे तो उसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी भी तैयारी आपको सही से करनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, हर एक नंबर की आपके सिलेक्शन में।
अब दूसरी बात यहाँ पर हिंदी निबंध की है। हिंदी निबंध में 2 सेक्शन होंगे, 700 शब्दों में निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक सेक्शन से यहाँ पे 3 निबंध आपसे पूछे जाएंगे प्रत्येक सेक्शन में, और इन 3 में से एक आपको करना होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि टोटल 2 निबंध आपको लिखने हैं। क्या करने हैं? 2 निबंध आपको लिखने हैं, और इन 2 निबंधों के बाद में ये पेपर समाप्त हो जाएगा। और एक सेक्शन से 3 निबंध आपको दिए जाएंगे, इन्हीं में से 2 निबंध आपको छांटने हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये भी स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, 700 शब्दों की सीमा भी आपकी दे दी गई है, यानी कहीं ना कहीं इन चीजों को आसान बना देता है जब आपको इतना इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। अब पहले सेक्शन में 3 निबंध, इनमें से 3 में से कोई एक, और दूसरे सेक्शन में भी 3 निबंध, इनमें से 3 में से कोई एक, ये आप कर लेंगे। लेकिन अब यहां पर डिसाइड ये करना है कि इस कंप्लीट दोनों पेपर्स में, जो ये पेपर है, इन पेपर्स में कैसे कहां पर मार्क्स आप गेन करके और सिलेक्शन ले सकते हैं। बीओ का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन का, 200 मार्क्स का ये पेपर है, इसमें खूब प्रैक्टिस करके आप नंबर ला सकते हैं। पढ़ के उतना नंबर नहीं आएगा जितना आप प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। बार बार आंसर की फॉर्मेटिंग करना, बार बार आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा लिख पाइए वो लिखिए, जिनको न लिख पाइए उनको फॉर्मेट करके और एक सिनॉप्सिस बना के सिनॉप्स करके उनको रख लीजिए। अब ये जो पहला पेपर है ये पूरा केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जो व्यक्ति इसमें अभ्यास कर लेगा, जो भी स्टूडेंट इसमें अभ्यास कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहां पर आपको 70% मार्क्स का टारगेट लेके चलना चाहिए, है ना। आप सोचेंगे कि क्या मेंस में 70% मिल सकता है? मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 25 शब्दों का 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप पूर्ण नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और जो लंबे वाले प्रश्न है उनको भी लिख के आप 60-70% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लघु उत्तरीय में भी आपको 60-70% नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल टारगेट आपका 70% का यहाँ पर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करके केवल रख नहीं देना है कि बस आपने देख लिया लिख लिया एक बार, उसको कहीं ना कहीं किसी से आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, किसी से चेक करवा लीजिए, किसी को आप अगर जानते हैं जो तैयारी कर रहा है तो आपस में एक दूसरे का आंसर इंटरचेंज करके चेक कर लीजिए, जिससे कि आपकी कमियां जो है वो निकलकर सामने आ जाए। इतना समय आपके लिए है, और इसी के लिए ही समय है। इसके साथ अगर आप पढ़ के करना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम पूरा हर किताब पढ़ के जाएंगे, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ के जाएंगे, इतिहास में हम पता चला बी एल ग्रोवर पढ़ के जाएंगे, भूगोल में हम पूरा बरमाल रट लेंगे, एनसीईआरटी रट लेंगे, तो इससे कुछ नहीं होना है। छांट के प्रश्नों का और बार बार प्रैक्टिस किया जाना इस पेपर में आपको नंबर दिलाने के नजदीक पहुंचाएगा, और 70% का टारगेट यहां पर आप लेके चलिए। कम मिलेगा ठीक है, इससे ज्यादा हो जाए और अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए, ना कोई उसको ये कह सके कि ये बहुत कम आपने रखा है, और ना कोई ये कह सके कि बहुत ज्यादा रखा है। और कोई कहे या ना कहे, टारगेट वही होना चाहिए। जैसे हम हिमालय पे नहीं चढ़ सकते हैं तो हम क्यों टारगेट बनाए? हम जहां तक चढ़ सकते हैं वहीं तक का टारगेट बनाए। ठीक है, तो अगर हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो जीएस में हम नंबर 70% ला सकते हैं, उसका टारगेट बना ले। 90% नहीं ला सकते, हमको भी पता है, तो हम उसका टारगेट ना बनाएं। तो इसमें ये काम करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है, खुद की आंसर बार बार चेक करना जरूरी है। अब डिसाइड करेगा ये हिंदी और एसए का पेपर। हिंदी का जो पेपर है बीओ मुख्य परीक्षा का जो दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी का, 3 घंटे का ये भी प्रश्न पत्र होगा, इसमें हिंदी और निबंध दोनों पूछा जाएगा। 100 नंबर जो ये हिंदी है, जिसमें ये संक्षेपण, गद्यांश, लेटर, साथ में ये अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछा जा रहा है, ये सब बहुत ज्यादा डिपेंड कराएगा आपका सिलेक्शन इसी पेपर में, जो मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा यहीं से कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। यहां पर 80% नंबर भी लोगों को मिलते हैं 100 में, यानी कि ये इसको 2 पार्ट में मैं बांट रहा हूं, 100 में 80 भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हर एक चीज को आपने सटीक लिख दिया। ये चौथे पोर्शन में जैसे अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, इसको आपने सटीक लिख दिया। मुहावरे उन लोकोक्तियों का सही से प्रयोग कर दिया अर्थ बताते हुए। जैसे मुहावरा आपसे 2 नंबर का पूछा गया, तो मुहावरे में अर्थ का 1 नंबर और उसका वाक्य प्रयोग 1 नंबर, दोनों अगर आपका सही है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे।
मैथमेटिकल नंबर यहां पर आपको मैथ्स की तरह मिलते हैं। अपठित गद्यांश संक्षेपण, इसमें भी आप 70-80% नंबर पा सकते हैं। और ये लेटर वाला पोर्शन है, ये लेटर वाले पोर्शन में 100% नंबर मिलते हैं अगर आप सटीक जगह पे, सटीक शब्दों में और सटीक भाषा में इसको आप लिखते हैं। तीन चीज, भाषागत शुद्धता होनी चाहिए, शब्द संख्या जो है वो सही होनी चाहिए, और जो आप शब्द उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों को व्याकरणिक दृष्टि से, स्पेलिंग की दृष्टि से ये सब सही होना ही चाहिए। साथ में यथास्थान दिनांक जहां लिखा जाना है वहीं पे लिखिए, यानी कि जहां पर आपको पता लिखना है वही लिखना है, दिनांक जहां लिखना है वही लिखना है, विषय जहां लिखना है वही लिखना है। ये सब अगर आप काम कर लेते हैं तो इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। 80 का टारगेट आप यहां पर रख सकते हैं। यहां पर लोगों को 40 नंबर भी आएंगे, लोगों को 60-65 भी मिलेंगे, और लोगों को 75-80 भी मिलेंगे। तो इसके लिए भी जरूरी है बार बार क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना। और अभ्यास से बड़ा कोई हथियार नहीं है स्टूडेंट के लिए। कोई भी एग्जाम हो, आप अभ्यास करके जाइए। तो ये हो गया। और निबंध में भी आप 80% तक का टारगेट भले न रखिए, लेकिन 75-70% का टारगेट जरूर रखिए। यानी कि 80 नंबर इसमें वैसे सेक्शन ए में, और यहां पर निबंध अगर आपने लिख दिया 50 नंबर का निबंध है, तो आप कोशिश करिए कि आपको हर हाल में इसमें 35 नंबर मिल जाए। 35-35-70 यहां मिल गया, यानी कि दूसरे पेपर में 150 से कम का टारगेट आपको नहीं रखना है। इससे ज्यादा जितना बढ़ा पाइए बढ़ाइए, और वहां पर भी 150 के अराउंड में आप टारगेट रख के चलिए। 70% मैंने बताया है उसको, और 75 मान के चलिए, और 150 वहां और 150 यहाँ, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इन दोनों पेपर में अगर 150-50 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 300 मार्क्स हुआ, यानी कि टोटल 75% का टारगेट आप 400 में लेके चल रहे हैं। यहां पर जितना अच्छा आप गेन कर लेंगे, सिलेक्शन आपका उतना ही आसान हो जाएगा। तो ये एक प्लानिंग रही। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, एक तो आप क्वेश्चन छांटिए, और क्वेश्चन छांट के, यानी कि आप क्वेश्चन को ढूंढिए, और क्वेश्चन को ढूंढने के बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करिए, और आप इस क्वेश्चन को फिर लिखिए। पहले क्वेश्चन आप निकालिए, फिर इसको लिखिए, और इसके बाद में इसको इसको एवेल्युएट कराइए, इसकी जांच कराइए, इसको चेक कराइए कहीं से, है ना, कि ये आप जो लिख रहे हैं इसका स्तर क्या है, कितना आप सही लिख रहे हैं, कितने फैक्ट्स आप डाल रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट आपका सही है, आप में वर्तनी दोष तो लिखने में नहीं है। ये 3 प्रोसेस आपको करना पड़ेगा इस पूरी परीक्षा को पास करने के लिए। यही अगर ऑब्जेक्टिव होता, जैसे आरओ का जीएस पूछा जा रहा है, तो वहां पर क्या होता, मैं बार बार कहता, आप टेस्ट सीरीज करिए या पुराने प्रश्नों को करिए, लेकिन यहां पर क्या है, आपको बार बार लिखना होगा और अभ्यास पे बहुत जोर देना होगा। और यही हाल है निबंध और हिंदी का भी, यानी कि टोटल में स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। क्वेश्चंस आप अच्छे निकालिए और उसको लिखिए, लिखने के बाद में उसको चेक कराइए या करिए खुद, बार बार लिख के आप क्या करिए, अंत में एक फॉर्मेट बना के रखिए कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है। ऐसे में नंबर तभी अच्छे मिलते हैं जब आपका पढ़ा हुआ ऐसे आ जाता है। ऐसे में नंबर तभी अच्छे मिलते हैं जो वो टॉपिक आप घर पर एक बार प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो ऐसे की स्ट्रेटेजी, कुछ चीजें तो ऐसे में ध्यान देने वाली बातें होती हैं। ऐसे में ऐसे को कैसे लिखें, यही एक महत्वपूर्ण चीज है। निबंध को कैसे लिखें, निबंध में क्या क्या प्रयोग करें जिससे वो ऑर्नामेंटल हो, ज्यादा मार्क्स आपको मिले, और निबंध में क्या गलतियां ना करें, ये सारी चीजें निबंध की बहुत सारे वीडियोस इस पे पड़े हुए हैं आईएएस प्रेप एकेडमी के चैनल पे। तो ये भी, यहां पर भी ऐसे में भी आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा, दोनों में से कौन सा टॉपिक, जैसे 3-3 दिए हैं, कम से कम 2-2 आपके तो डिसाइड होने चाहिए। मान लो फर्स्ट में आपने एक साहित्य से लिख दिया, तो आप एक दूसरा क्या लिख रहे हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं लिख रहे हैं या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याएं लिख रहे हैं। दो कम से कम 3 में से ये तैयार होना चाहिए आपको। और दूसरा जो है विज्ञान, अगर आपने एक कर लिया तो दूसरा कृषि लिख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं लिख रहे हैं। इन 3 में से 2 कम से कम यहां पर भी, और इन दोनों में कम से कम 5-5, 10-10 निबंध की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 निबंध पहले टॉपिक पर, 3 निबंध फिर दूसरे पे। मैटर लगभग एक ही तरह होगा लेकिन डायमेंशन उसके अलग अलग होंगे। तो 10-15 निबंध भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। इस तरीके से आप मैटर को कलेक्ट करके, मैटर की प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन को सेलेक्ट करके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, और छोटी मोटी गलतियों को दूर करके
और बार बार अपने आंसर को खुद से और दूसरों से चेक करा के, जो आपके साथ में हो, तो उनसे ये करके आप इस अपने एग्जाम को अच्छा बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आईएएस प्रेप एकेडमी भी एक प्रोग्राम इसमें लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। आईएएस प्रेप एकेडमी की टीम ने सोचा है कि हम जो काम आपका है वो आप करें, बाकी जो काम हम लोग कर सकते हैं वो हम कर दें। जैसे क्वेश्चन हम आपको दे दें ढूंढ के, आप आंसर लिख भर लें और उसको चेक भी हम कर दें, है ना, और फिर उसका एक फॉर्मेट भी हम बनवा दें कि इस प्रश्न पत्र में जो ये चीज पूछी गई थी आपने ऐसा लिखा, लिखना ऐसा चाहिए। जो जो लोग अच्छा लिखे उनको हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जैसा लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास मान ली 100-150 लोग आ गए, तो 100-150 लोग आ गए, तो 100-150 लोगों में कुछ लोगों की पॉलिटी अच्छी होगी, कुछ लोगों की हिस्ट्री अच्छी होगी, किसी का साइंस टेक अच्छा होगा, किसी का अपना इकोनॉमी का पोर्शन अच्छा होगा, ऐसे में भी ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से हम एक ग्रुप बनाकर एक अच्छे से प्लान करके ये एक टेस्ट का प्रारूप बना ले, जिसमें हम आपको टेस्ट दें और टेस्ट देने के बाद में आप उसको लिखें, हमारे पास सबमिट करें। निश्चित समय में वो टेस्ट हो कि आज 3 बजे से 6 बजे के बीच में आप टेस्ट करिए, बैठकर बिल्कुल शेड्यूल बनाकर, और बिल्कुल एक टाइट शेड्यूल अनुशासन के साथ, और फिर आप उसको क्या करिए, हमें सेंड कर दीजिए, हमारी टीम उसको जांच ले, जो आपकी कमियां हो वो आपको बता दे, जो आपका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आप कह सकते हैं कि जिसके बल पे आप और अच्छा कर सकते हैं, उसको आपको बता दिया जाए। यानी कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस कहाँ कहाँ है उनको छांट लिया जाए। यही काम हम ऐसे में भी कर लें। प्रैक्टिस करने का ये है, और साथ में हम हिंदी लेटर इन चीजों पर थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लें। थोड़ा बहुत क्या, लेटर पे कंप्लीट डिस्कशन कर लें, ये संक्षेपण कैसे किया जाता है इस पर हम डिस्कशन कर लें, पूरा आपको बता दिया जाए रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे होती है। कुछ प्रैक्टिस हम टेस्ट के तहत वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी वाक्य में जो अनुवाद है उसका कर लें, और इसमें भी कुछ क्लासेस लेके आपको समझा दिया जाए कैसे कैसे क्या होता है, तद्भव तत्सम की परिभाषा क्या होती है, या तद्भव तत्सम में आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा शब्द है जो तत्सम दिया है, तद्भव इसका लिखिए। या किसी भी रूप में आपसे संधि समास पूछा जाए, मुहावरे लोकोक्तियों को कैसे आपको डील करना है, कैसे उदाहरण लिखने जिससे मार्क्स मिले, ये सारा काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और निबंध में तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। 2-3 वीडियो में आपको बता दिया जाए कि निबंध में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। 2-3 वीडियो में के तहत यही आपको कंफर्म करा दिया जाए कि निबंध को अच्छा कैसे बनाएं, और फिर कुछ निबंध की फॉर्मेटिंग आपसे डिस्कस कर ली जाए, आपको करा दी जाए, और उसके बाद में आप टेस्ट दें, और टेस्ट देने के बाद में आपकी जो कमियां हैं उनको सही कर दिया जाए, एक फॉर्मेट आपको बता दिया जाए, वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिया जाए। ये सारे काम अगर हम लोग करें तो कैसा रहेगा। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करिए, और हमारा नंबर है 6307281212, 6307281212, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, कोशिश ये करिए कि इस पर व्हाट्सएप करिए 6307281212, 6307281212, और इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप अपनी रुचि अगर रखते हैं तो आप इसमें बता दीजिए, जिससे कि कल परसों में हम इसको हर हाल में स्टार्ट कर सकें। टेस्ट का शेड्यूल आपको दे दिया जाए, प्रैक्टिस आप कर सकें, और इसको अंतिम एग्जाम मानकर आप दीजिए, इसमें फाइनल सिलेक्शन लीजिए। आगे जो आपको पीसीएस बनना होगा, आईएएस बनना होगा, वो आप करिएगा, लेकिन इसको अंतिम रूप देने का यही एक उपाय है। आरओ का भी जिन लोगों का मेंस है वो लोग भी हमको मैसेज कर सकते हैं। आरओ की परीक्षा के लिए भी हम लोग बहुत अच्छा प्लान कर चुके हैं, उसको भी हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो इसके लिए भी 6307281212 पर ज्वाइन बीओ और ज्वाइन आरओ ये आप बता सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जीएस में टेस्ट और उसकी चेकिंग रहेगी, हिंदी के पोर्शन में क्लासेस भी आपको मिलेंगी, निबंध में भी आपको गाइडेंस वीडियोस मिलेंगे, और साथ में आपका टेस्ट होगा। तो ये हमको आप बता सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रेटजी का ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया वीडियो, अगर ये पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।